हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। सो आई होप अभी तक आपने सीक्वेंसिंग सीरीज में मेरे बाकी सारे लेक्चर्स देख लिए, जिसमें हमने एपी का पूरा एपी कवर किया है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, और उसकी एक डीपीपी में हमने करी है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया। तो ये मेरा सीक्वेंसिंग सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर का? हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का होगा कि हम ये समझें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आइए देखते हैं कि क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इफ the ratio of two consecutive terms taken in the same order is constant, then it is a GP। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 अप टू AN, तो मैंने क्या बोला है? द रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब A2 by A1 अगर मैं देखूं, दिस विल बी इक्वल टू A3 by A2। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि A2 by A3, क्यों? क्योंकि टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर मेरा जो सक्सीडिंग टर्म है, अगर वो मेरा न्यूमरेटर है, तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन। तो ये मेरा जीपी हो जाएगा, राइट? इसको हम कैसे बोल सकते हैं, या फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है मेरी जीपी की? इफ इन अ सीक्वेंस first term is non-zero and each देखिए, ये एक और डेफिनेशन है जीपी की। क्या कहते हैं? इफ इन अ सीक्वेंस फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो and each succeeding term is obtained by multiplying the immediate preceding term by a constant, then it is a GP। क्या मतलब है? मेरा फर्स्ट टर्म है बाय चांस A, each succeeding term is obtained by multiplying the immediate preceding term by a constant। मान लो कांस्टेंट R है, तो सक्सीडिंग टर्म सेकंड टर्म कैसे होगी? इसको मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा, AR, राइट? फिर थर्ड टर्म के लिए इस सेकंड टर्म को R से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब AR स्क्वायर। देन फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, AR क्यूब एंड सो ऑन, राइट? देन इट इज अ जीपी। अब ये देखो, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया जीपी होता क्या है? इसके एग्जांपल्स अभी मैं देता हूं। चलो पहले मैं एग्जांपल्स देता हूं।
या एग्जाम्पल से पहले एक चीज समझ लो, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, तो फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। a2 by a1 equal to a3 by a2 equal to a4 by a3 equal to and so on। तो जो ये मेरा रेशियो है, ये रेशियो सेम है सबका, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कॉमन रेशियो। जैसे AB में मैंने क्या पढ़ा था, AB में मैंने पढ़ा था कि a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3 and so on। और इसको मैं क्या बोलता था, B, that is common difference। बट जीपी में क्या बोलता हूँ, ऐसे में जीपी में बोलता हूँ कॉमन रेशियो। और इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, आर से डिनोट करता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब इसका इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसी दिखेगी मुझे जीपी, ये तो हो गया चलो नंबर्स में या इंग्लिश कि होता क्या है उसकी थ्योरी, बट एक्चुअल में जीपी दिखेगी कैसे, 1 2 4 8 and so on, next 16 and so on। दूसरा एग्जाम्पल 4 16 64 256 and so on। अब देखो पहले वाली सीरीज देखो, अब by 1 इक्वल टू 4 by 2, ये 2 हो गया, 2 2 सा 4 इक्वल टू 8 by 4 इक्वल टू 16 by 8 एंड सो ऑन। कितना है 2, तो मेरी कॉमन रेशियो कितनी हो गई 2, राइट, ठीक है। सेकंड में देखो कॉमन रेशियो सेकंड में कितनी है, 16 by 4 64 by 16 इक्वल टू 256 by 64। ये सब इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हुई, जीपी कॉमन रेशियो कितनी हो गई 4। क्लियर है इतना, ये मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। ये मुझे समझ में आ गया जीपी होती है। अब मैं इसको एक बार रब करता हूं, इतना आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर। अब देखते हैं few points to remember। कुछ पॉइंट्स देखते हैं जीपी से रिलेटेड कि हमें क्या याद रखना है। सबसे पहले तो ए, हम फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, इसमें भी ए से। ये हमेशा नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इस जीरो से फिर मैं कुछ भी आगे मल्टीप्लाई करूंगा पूरी टर्म जीरो ही रहेगी। और जब मैं फिर जीरो, अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूं दैट विल बी 0/0, वो एक नॉट डिफाइंड टर्म है, इसलिए ए मेरा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, साथ ही में आर भी कभी जीरो नहीं हो सकता, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, जो कॉमन रेशियो है उसका वो क्या होगा, टी, n+1/Tn फॉर n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कोई भी n के लिए मेरा जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, Tn+1/Tn, वेयर Tn इज द जनरल टर्म, राइट। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट से पहले एक चीज देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल से समझाते हैं। या इसको 2 से स्टार्ट करते हैं।
राइट, ये मेरी सीरीज। अब मैं सेकंड टर्म देखता हूँ अपनी, a1 क्या है मेरा 2 है, मतलब a मेरा 2 है, ठीक है, a लिख लेता हूँ मैं इसको, a मेरा 2 है। a2 क्या होगा, 2 स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, टू इंटू टू। a3 क्या है, 2 इंटू टू स्क्वायर। a4 क्या है, 2 इंटू टू क्यूब। सबसे पहले तो इसमें मुझे एक चीज आइडेंटिफाई करनी है क्या, कि r मेरा जो है वो 2 है और a मेरा 2। ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया, यहां से दिख गया, ये चीज अब मुझे समझ में आ गई। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, जो मेरा tn है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो tn क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा मेरा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो। tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, राइट। अब मतलब समझाता हूं, देखो इसका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, जीपी की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड each succeeding term is obtained by multiplying the immediate preceding term by a common ratio ar square, ar cube, ar to the power 4 and so on। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। आप देखो, अब तो यहां से आपको ये पता चल रहा है ना कि जो मेरा an है वो क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। 3 जब मेरा a3 है, a3 क्या है, a इंटू आर स्क्वायर, 3 माइनस 1, 2 इज 3 माइनस 1। तो ये मुझे यहां से क्लियरली दिख रहा है, ये मुझे क्लियरली यहां से दिख रहा है, तो मुझे इसकी जनरल टर्म भी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं ये सारा रब करके बस यहाँ पे बोर्ड पे जनरल टर्म लिख रहा हूँ। ये समझ आ गया, प्लीज नोट कर लो इसको, पॉज करके वीडियो। Pn is equal to a into r to the power n minus 1। क्लियर है, ये मुझे समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं आगे एक और चीज, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। मान लो मुझे ये गिवन है, मुझे ये गिवन है, एक सीक्वेंस है 8, 64, देन 5 and 12, then 4, 5, 9, 6 and so on। इसका 20th टर्म बताना है, तो कैसे बताऊंगा मैं, अब मुझे दिख रहा है जीपीए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 8, कॉमन रेशियो क्या है 8, तो tn क्या बनेगा यहाँ पे, tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब a टू द पावर n, राइट। 20th टर्म क्या होगी, t20 वुड बी a टू द पावर 20। ये इसका 20th टर्म होगा। दिस इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब मान लो एक सीरीज है जिसमें टर्म्स आर, इफ दी टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका क्या मतलब, मतलब कि एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होगा,
जो मेरा कॉमन रेशियो है, दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा कॉमन रेशियो इज लेस देन 0, कॉमन रेशियो इज लेस देन 0, कॉमन रेशियो मेरा नेगेटिव होगा। कैसे, एग्जांपल देखता हूं उसका। मान लो ये सीरीज है मेरी 1 -2 4 -8 16 -32 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे मेरा आर कैसा होगा, आर कैसा होगा मेरा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, देखते हैं क्या क्या आर क्या होगा इसका, -2/1 इज इक्वल टू, वैसे यहां से दिख गया मुझे जीपी है तो -2 ही इसका कॉमन रेशियो है, बट आगे भी देखता हूं मैं, 4/-2 अगेन -2 आया, इक्वल टू -8/4 अगेन -2 आया, एंड सो ऑन, राइट। तो इसका कॉमन टर्म क्या बनेगा, जनरल टर्म क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म दैट इज a इंटू r टू द पावर n-1, दैट इज -2 टू द पावर n-1, इसका मेरा कॉमन टर्म, इसका जनरल टर्म होगा tn। क्लियर? तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि अगर मेरी टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो मेरा r इज नेगेटिव। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एपी भी पढ़ा था। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एपी क्या होता है मेरा, अगर मेरा डी पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग एपी होगा, अगर डी नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग एपी होगी, और अगर डी जीरो है तो कांस्टेंट एपी होगी। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेट से मेरा आर अगर पॉजिटिव, सबसे पहले तो एक चीज अगर आप देखना है मुझे एक चीज में नोट कर लो आप, अगर मेरा मुझे ये बोला जाता है कि जीपी इधर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो इसका क्या मतलब है, आर मेरा पॉजिटिव है, राइट। क्योंकि अगर मेरा आर नेगेटिव हो गया तो जो मेरी टर्म्स है वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अगर मेरी टर्म्स ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव है तो जीपी इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, फोर्थ पॉइंट में, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग जीपी, राइट। फिफ्थ पॉइंट देखो, अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी पहले तो होता क्या है ये बता दूं मैं। हमने जो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें मैंने एक चीज देखी थी कि मेरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, क्या होती है मेरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इफ tn+1 is greater than tn for all n belongs to natural numbers, then it is a increasing sequence। तो सेम चीज मेरी अप्लाइड है इंक्रीजिंग जीपी पे, दिस इज इंक्रीजिंग जीपी, एंड tn+1 is less than tn for all n belongs to natural numbers, it's a decreasing जीपी, राइट। ये क्लियर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, ये डेफिनेशन ये टर्मिनोलॉजी सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अब मुझे क्लियर है, राइट। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या कंडीशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी के। देखो जो मेरा ए है, ये टेबल है जिसको समझना है, दिस इज फर्स्ट टर्म,
this is increasing and this is decreasing. अब अगर मेरा a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, देख a 0 नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब पहले मैं देखता हूँ, मान लो मेरा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो उस केस में इंक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। अब अगर यहाँ पे मेरा r ग्रेटर देन 1 हो जाए तो मेरा इंक्रीजिंग जीपी बन जाएगा। सिमिलरली r अगर फ्रॉम 0 to 1 हो जाए तो डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही अगर सिमिलरली a नेगेटिव है और अगर मुझे उसको इंक्रीजिंग जीपी चाहिए तो r कैसा होना पड़ेगा, r शुड बी फ्रॉम 0 to 1, और डिक्रीजिंग जीपी चाहिए तो कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 1। अब इसका एग्जांपल देखते हैं इसके, इन चारों केसेस के, और हमें समझ आ जाएगा। पहले लेते हैं a ग्रेटर देन 0। मान लो a इज इक्वल टू लेट्स से 2 and r is equal to 3। तो जीपी क्या बनेगी, देखो 2 6 18 then 54 then 162 then एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखो खुद, हर टर्म अपनी इमीडिएट प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा है, राइट। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ tn+1 इज ग्रेटर देन tn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए ये कैसा हो गया मेरा, इंक्रीजिंग जीपी हो गया। अब मैं लेता हूँ अपना, लेट से a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू हाफ। तो ये कैसी जीपी बनेगी अब मेरी, 2 देन 1 then half then 1/4 then 1/8 1/16 and so on। अब खुद ऑब्जर्व करो, मेरी जो पहली रो है क्या कहती है वो, अगर मेरा a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव है, दोनों केसेस में a 2 है, r ग्रेटर देन 1 है। पहले केस में देखो r 3 है, तो 2 6 18 54 ये वाली इंक्रीजिंग जीपी आ गई। दूसरे केस में r 0 to 1 है, तो कैसी है, डिक्रीजिंग जीपी आई, राइट। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब a मेरा नेगेटिव होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड इतना सब कॉपी कर लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस। क्या है, a लेस देन 0। मान लो मेरा a है -2 और r है 3। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बस साइन चेंज कर दिया। तो कैसी बनेगी सीरीज मेरी, -2 -6 -18 -54 -162 एंड सो ऑन। a नेगेटिव है, r ग्रेटर देन 1 है, तो कैसी जीपी आई मेरी, डिक्रीजिंग जीपी आ गई, राइट। अब सेम अगर मैं a इक्वल टू -2 एंड r इक्वल टू हाफ ले लेता हूं, अब कैसी जीपी आएगी देखते हैं, -2 -1 -हाफ -1/4 -1/8 एंड सो ऑन। अब ये मेरा 0 की तरफ, मतलब कि लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहा है, तो कैसी जीपी हो गई, अब ये डिक्रीजिंग जीपी हो गई है, राइट। अब ये क्लियर हो गया, सॉरी ये इंक्रीजिंग एपी हो गई। पहले वाली r ग्रेटर देन 1 पे डिक्रीजिंग जीपी थी, r 0 to 1 के बीच, जब मेरा r 0 to 1 के बीच में था तो इंक्रीजिंग एपी हो गई विद a नेगेटिव। ये समझ में आ गया। अब मुझे ये पता, अगर क्वेश्चन में मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोल दिया गया है तो मैं उससे a और r पे कंडीशन इंपोज कर सकता हूँ, राइट। अब ये कुछ बातें मुझे जीपी के बारे में समझ में आ गई हैं, तो अब लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का टेबल।
अच्छा एक चीज और है, हमने जब एपी पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हम हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें लास्ट टर्म इक्वेट करते थे L इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, राइट। यहां पर भी हम सेम करेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। ये दिस इज हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इज ठीक है, क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड आर। देखिए कैसे करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है हम सब कुछ वही यूज करेंगे जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे, और उससे आपको समझ आएगा कि हम जीपी के इतनी नॉलेज से हम जीपी के काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसका tn लिखते हैं, जनरल टर्म लिखो 1 इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, मतलब कि r टू द पावर n माइनस वन है। थर्ड टर्म क्या होगी, a3 वुड बी या t3 वुड बी r स्क्वायर एंड a5 वुड बी r टू द पावर 4। अब मुझे क्या गिवन है, r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। अब ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मुझे कॉमन रेशियो मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90। और लेट्स डू वन थिंग, आर स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 90 इक्वल टू 0, तो t प्लस 10 इंटू टी माइनस 9, तो t की वैल्यू मतलब आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, माइनस 10 और 9, राइट। तो माइनस 10 तो आर स्क्वायर हो नहीं सकता, तो 9 है, तो मतलब r क्या आया, r मेरा इधर प्लस माइनस 3, राइट। या तो पॉजिटिव 3 होगा या नेगेटिव 3 होगा। अब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं बता सकते कि पॉजिटिव 3 या नेगेटिव 3। अगर मुझे यहाँ पर गिवन होता कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, या फिर ऑल द टर्म, या फिर टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव, तब मैं बता पाता कि +3 होगा या -3, या कोई और एक कंडीशन गिवन हो, राइट। लेट्स मूव अहेड टू अनदर क्वेश्चन। अभी आपको इसे बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट आई हैव डिजाइन्ड दिस लेक्चर इन अ वे दैट आई विल बी गोइंग फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस, सो दैट जिसको कुछ भी नहीं पता है जीपी के बारे में उसको भी सब समझ में आना चाहिए। अगर आप इफ यू नो ऑल दिस स्टफ यू कैन स्किप some part of the video, because in the forthcoming or in the subsequent or a few minutes down the line I will be teaching or we will be discussing the properties of GP, and that are very important to study, right? Let's see. Find the 1000th term of 3, 9, 27 and so on. इजी क्वेश्चन है यार, तो बहुत इजी क्वेश्चन। ये सब मैं भी आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, दीज ऑल आर इलस्ट्रेशंस, राइट। तो ये क्या बनेगा, an लिखता हूं मैं इसका, tn जनरल टर्म लिखता हूं, 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर n। कॉमन रेशियो 3 है तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने,
तो t1000 कितना आ गया इसका 3 to the power 1000. खत्म क्वेश्चन. The fourth, seventh and last term. क्या क्वेश्चन है? द फोर्थ, सेवेंथ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपीआर 10, 80 एंड 2560. फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स ए एंड एन. आइए सॉल्व करते हैं इसको. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फोर्थ टर्म क्या होगी इसकी? ए आर क्यूब इक्वल टू 10. ओके. सेवेंथ टर्म क्या होगी? ए इंटू आर टू द पावर 6 इक्वल टू 80. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. क्या मिलेगा मुझे? 1 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 1/8. तो यहां से आर क्या मिल गया मुझे? 2. राइट. अब पहले वाले इक्वेशन में पुट करो उसको. a इंटू 8 दैट इज 2 क्यूब. a इंटू 8 इज इक्वल टू 10. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4. राइट. ये मिल गया मुझे यहां से. अब लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएंगी? लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? 5/4 इंटू आर टू द पावर n-1. a इंटू आर टू द पावर n-1 इक्वल टू 2560. मतलब कि 5 इंटू 4 इंटू 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू 2560. सॉल्व करते हैं इसको. तो 2 to the power n-1 is equal to 2048. राइट. तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 to the power n-1 is equal to 2 to the power 11. तो तो n कितना आ गया? 12. n-1 is equal to 11 कर दिया मैंने. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12. राइट. तो ये क्वेश्चन भी अब आपका सॉल्व हो गया. राइट. चलिए अब इसको रब कर रहा हूं मैं. अब बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, लेट्स डू अ गुड क्वेश्चन.
क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं, थोड़ा सा नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना पढ़ा बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, उस बेसिक पर ही आप ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट दिस इज। ठीक है, क्या कहते हैं क्वेश्चन, देयर आर 4n + 1 टर्म्स इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जिसमें टोटल कितने टर्म्स है, 4n + 1, of which first 2n + 1 terms form an AP of common difference 2। तो जो पहली 2n + 1 टर्म्स है वो क्या फॉर्म करती है, मेरी AP फॉर्म करती है, राइट, ऑफ कॉमन डिफरेंस 2। द लास्ट 2n + 1 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म अ GP ऑफ कॉमन रेशियो हाफ। जो लास्ट की 2n + 1 टर्म्स है वो GP फॉर्म करती है विद कॉमन रेशियो हाफ। अब मुझे क्या गिवन है, एक AP एक GP है, दोनों की मिडिल टर्म्स अगर सेम है तो इसका मुझे इस पूरी सीक्वेंस का मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म क्या होगा इसका, क्या होगा इसका मिडिल टर्म, 2n + 1th टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो AP गिवन है, या तो इस AP की लास्ट टर्म या इस GP की फर्स्ट टर्म। लिख के दिखाता हूँ, देखो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। A1, A2, A3, A4 up to let's say A2n + 1, right? Then G2, G3, G4 up to G2n + 1, G2n। टोटल कितनी टर्म्स है ये, पहले एक बार अगर इसका डायग्राम क्लियर हो गया ना इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। जो ये टर्म्स है ना, ये AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है ये वाली जो टर्म्स है, ये GP में विद कॉमन रेशियो इक्वल टू हाफ। और क्या गिवन है मुझे, इसका मिडिल टर्म इसके मिडिल टर्म के इक्वल है, और मुझे फाइंड क्या करना है, 2n + 1th टर्म, मतलब कि ये वाली टर्म फाइंड करना है, या तो इस AP का लास्ट टर्म या इस GP का फर्स्ट टर्म, आप कुछ भी समझ सकते हैं, राइट। कैसे, आइए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इतना समझ आ गया ना, अब करते हैं, ठीक है। मान लो जो A2n + 1 है, इस AP का एक बार Tn लिखता हूं मैं, जनरल टर्म Tn क्या होगा, A1 + n - 1 × 2 इक्वल टू 2n + A1 - 2, राइट। ठीक है, अब इसका 2n + 1th टर्म क्या होगा, या इसका मिडिल टर्म निकालता हूँ, के लिए मैं इसका मिडिल टर्म निकालता हूँ। इसका मिडिल टर्म होगा n + 1 होगा, n + 1th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, राइट। तो वो क्या होगा, इक्वल टू A1 + 2n। यहाँ पे बस n की जगह मैंने क्या पुट करा, n + 1 पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इसका मिडिल टर्म होगा, इस AP का मिडिल टर्म होगा n + 1th टर्म, राइट। ओके ओके, अब GP देखता हूं मैं, GP का लिखता हूं मैं, मान लो Tn या Tn', ये मेरा GP हो गया। इस GP का क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, A2n + 1, A2n + 1, या मैं इसको डिनोट करता हूं K से, क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड करना है, मुझे पता है मुझे K फाइंड करना है, K × R⁴ n - 1। अब इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा K × या K/2n, K/2n। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है Tn + 1 = Tn + 1 डैश।
राइट, ये मुझे गिवन है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, देखो यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल हो जाएंगे, a1 और एक k, तो मुझे a1 को जो है k के टर्म्स में लिखना है, राइट। कैसे लिखूंगा, इसको लिखने के लिए दिस इज 1, दिस इज 2। अब मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है a2n+1 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, इसमें मैं 2n+1 ऐड करता हूं, a1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2n+1, n की जगह इसमें मैंने 2n1 पुट कर दिया। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई मेरी, k माइनस 4n माइनस 4। अब इसको, इस a1 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो मेरा ये क्या आएगा, tn+1 कितना आ गया मेरा, k माइनस 4n माइनस 4 प्लस 2n इज इक्वल टू k माइनस 2n माइनस 4, राइट। ये आ गया मेरा tn+1। अब यहां से मुझे सिर्फ इसको और इसको इक्वेट करना है, tn+1 और tn+1 डैश को। आइए इक्वेट कर देते हैं। इसको इक्वेट करते हैं तो क्या बनेगा मेरा, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो 3 और 2 को इक्वेट करना है मुझे। ये मेरा आ गया k/2n इक्वल टू k माइनस 2n माइनस 4, k इज इक्वल टू इंटू k माइनस 2n प्लस 1 इंटू n माइनस 2n प्लस 2।
कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ये गड़बड़ हो गई ना, ये गड़बड़ कर दी मैंने। तो यहाँ ये है ना यार, के की वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी, के की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से पूरा इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब k माइनस 4n को मेरे को माइक्वेट करना है, तो ये मेरा बनेगा सिर्फ k माइनस 4n। तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा ये आ गया आपका मिडिल, दैट इज के को मैंने क्या कंसीडर किया था, क्योंकि मिडिल टर्म, राइट। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ सच। मैंने बस मिडिल टर्म को कॉमन माना, उसको के रख लिया और के के टर्म्स में सब कुछ लिखता चला गया और वहां से मेरा आंसर अपने आप आ गया, राइट। क्लियर है मेरी क्वेश्चन आपको? देखिए क्या किया मैंने, एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जो एपी थी उसका जनरल टर्म लिखा इन टर्म्स ऑफ a1, राइट, a1 एंड n, उससे मैंने इसकी मिडिल टर्म निकाल ली। अब मिडिल टर्म के बाद मैंने जीपी लिखी, जीपी का जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म लिखी मैं उसका मिडिल टर्म निकाल लिया। फिर जो मेरा tn+1 था उसमें a1 आ रहा था, a1 को मैंने इन टर्म्स ऑफ k लिख दिया, राइट। और जब मैंने k लिख दिया उसको, तो फिर इन दोनों की मिडिल टर्म्स को इक्वेट करके k की वैल्यू दिया। दिस इज हाउ आई प्रोसीडेड टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? Let's move ahead. So now comes the main topic of today's lecture, that is the properties of GP. Properties of GP. प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आपको जीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मान लो तीन टर्म्स हैं ए बी सी, अगर ये मेरे जीपी में है, इसका क्या मतलब है, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, क्या इंप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है। अगर मेरे तीन टर्म्स ए बी सी जीपी हैं, जीपी में होंगे, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, राइट। इसका एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है इसका, 1 2 4, तीन टर्म्स जीपी में। अच्छा एक चीज और, सबसे पहले तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो मुझे चाहिए होंगे बताने के लिए कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, तीन। क्यों?
अगर मैं लिख दूं 1,2, ये बताओ अभी एपी में जीपी में? नहीं पता। क्यों? क्योंकि अगर तो मैं लिख दूंगा इसके आगे 4 तो ये जीपी हो जाएगी, अगर मैं इसके आगे लिख दूंगा 3 तो ये एपी हो जाएगा। क्लियर? तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखिए क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जीपी में ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ a1 a2 a3 and so on till an are in gp, then log a1 log a2 log a3 and till log an किस में होंगे? ये एपी में होंगे। अगर मेरे a1 a2 a3 अप टू an जीपी में एक जीपी गिवन है, तो अगर मैं हर टर्म का लॉग ले लूं, log a1 log a2 log a3 अप टू log an, वो किस में होंगे? वाले सीक्वेंस वो एपी में होंगे। ठीक है? कैसे? अब देखते हैं चीज, एक चीज समझते हैं। tn मान लो ये जो जीपी गिवन है उसका ये जनरल टर्म है। अब मुझे लॉग लेना हर टर्म का, log tn क्या होगा मेरा? log ऑफ a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, तो ये मेरा बनेगा log a प्लस n माइनस 1 इंटू log r। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन तो थोड़ी सी एनालॉगस लग रही है। किससे एनालॉगस लग रही है? a प्लस n माइनस 1 इंटू b से लग रहा है, लग रहा है ना? इसका मतलब क्या पता चला मुझे? तो जो अगर लॉग लेने के बाद जो मेरी एपी बनेगी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? उस एपी का फर्स्ट टर्म लॉग ए, राइट? और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? लॉग आर, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। क्लियर? आइए अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं एज यूजुअल। इसको मैं रब कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और, जो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, दिस इज आल्सो यूज्ड टू प्रूव इफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी और नॉट। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ तो मैं प्रूव कर दूंगा कि मेरा एबीसी जीपी है, राइट? जैसे एपी के लिए मैं क्या प्रूव करता था? 2b इक्वल टू a प्लस सी। ऐसे जीपी के लिए क्या प्रूव करूंगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। क्लियर? लेट्स मूव अहेड नाउ। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बाय चांस अगर मेरा ए बी सी जीपी में, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना ए आर, ठीक। ए बी सी जीपी में तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। अब लॉग ले लो दोनों साइड, तो एक बन जाएगा 2 log b इक्वल टू log a प्लस log c। तो यहां से भी प्रूव हो गया, राइट, कि a log a log b log c किसमें होंगे? एपी में होंगे। log a log b log c किसमें होंगे? एपी में होंगे। क्लियर? लेट्स मूव अहेड नाउ। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। If S be the sum of first 149 terms of
3 plus log 9 plus log 27 and so on. Then find greatest integer of s upon 100 into log 3. हाँ जी, कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखिए अभी मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे नंबर्स ऑब्जर्व करो, 3, 9, 27 देन 81 आएगा, राइट? तो 3, 9, 27, 81 किसमें है? जीपी में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ log 3, log 9, log 27 किसमें होंगे? एपी में होंगे। तो एपी का 149 का सम क्या होगा? n/2 होता है, तो 149/2 n/2 इंटू 2a। 2a क्या है यहाँ पे? a क्या होगा? log 3, तो log 3 इंटू 2 प्लस n-1 दैट इज 148 इंटू, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? log r। log r क्या है यहाँ पे? इसका कॉमन रेशियो क्या है? 3, तो log 3। तो ये क्या बन गया? 149/2 इंटू 150 इंटू log 3, राइट? ऐसे ही है। अब इसी का अब s अपॉन 100 log 3 क्या होगा? log 3 से log 3 कट जाएगा, ये बचेगा मेरा 149 इंटू 75/100, राइट? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है मुझे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? This will be equal to 1 1। कैलकुलेट कर लेना 1 1 1। या दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? log 3 प्लस 2 log 3 प्लस 3 log 3 एंड सो ऑन टिल 149 टर्म्स आने। तो log 3 कॉमन आया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल 149। ये क्या होगा? log 3 इंटू 149 इंटू 150 अपॉन 2। क्यों? नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n नेचुरल नंबर्स का सम, n इंटू n प्लस 1/2। ये हमने जब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पढ़ा था तब देखा था हमने। सेम चीज आ गई, देखो सेम चीज आई है। यहाँ से वी कैन प्रोसीड फर्दर, राइट? लेट्स मूव अहेड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इन अ जीपी टर्म्स टेकन एट equidistant also form a GP। क्या मतलब है इसका? A1 A2 A3 अप टू AN अगर मेरे जीपी में है तो लेट्स से पहले मैं लेता हूं A1, फिर A3, फिर A5, फिर A7 एंड सो ऑन। ये भी किसमें होंगे? जीपी में होंगे। A2, A4, A6 एंड सो ऑन किसमें होंगे? जीपी में होंगे। A1, A7, A13, A19 एंड सो ऑन किसमें होंगे? जीपी में होंगे। क्यों? क्या बोल रहे हैं मेरा प्रॉपर्टी? अगर एक जीपी है मेरी A1 A2 अप टू AN, उसमें से मैं कोई भी टर्म्स इक्विडिस्टेंस में निकालूं तो वो भी जीपी बनेगी। कैसे इक्विडिस्टेंस? जब A1 A2 A3 अप टू AN था, A1 A3 A5 A7 दो के गैप पे निकाला, फिर A2 A4 A6 अप टू A फिर दो के गैप पे निकाला, फिर A1 A6 A13 A19 ये 6 के गैप पे निकालो तो ये भी जीपी। टर्म्स टेकन एट इक्विडिस्टेंस विल आल्सो बी इन जीपी।
राइट। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4? इफ three terms taken at equidistant always form a GP if it is given क्या मतलब है इसका? थ्री टर्म्स टेकन एट इक्विडिस्टेंस ऑलवेज फॉर्म अ जीपी इफ इट इज गिवन दैट a1 a2 a3 up to an are in GP। मतलब अगर मुझे मान लो एक जीपी गिवन है a1 a2 a3 up to an, a1 a2 a3 एंड an किसमें? जीपी में मान लो ये, ठीक है। अगर ये मेरा जीपी में है, अब मैं इसमें तीन कोई भी टर्म्स इक्विडिस्टेंट उठा लूं, मतलब कि मान लो एक मैंने उठाया a2, एक a7, एक a12 जीपी में होंगे। क्यों? इन दोनों टर्म्स के बीच में गैप देखो कितने पोजीशंस का है, 5 का, और इन दोनों में कितने का है? 5 का। तो जीपी में, राइट, a1 a8 a15 किस में होंगे? जीपी में। क्यों? अब कितनी पोजीशन का डिफरेंस है? 7 पोजीशंस का, राइट। ये समझ में आ गया। इसकी कोरोलरी क्या है? इसकी कोरोलरी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। क्या है इसकी? इफ a1 a2 a3 up to an are in GP, then any three consecutive terms will be। क्या मतलब है? अगर मुझे सीक्वेंस गिवन है, एक प्रोग्रेशन गिवन है जीपी, एक जीपी गिवन है a1 a2 a3 up to an नंबर्स की, तो जो उसमें कोई भी तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स उठा लूं वो जीपी में होंगे। एक एग्जांपल दिखाता हूं इसका। एग्जांपल 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। मान लो मैं ये तीन टर्म्स उठा लूं 4 8 16। अब कैसे चेक करते हैं जीपी में है या नहीं? 8 स्क्वायर इक्वल टू 16 into 4, राइट। 64 इक्वल टू 64। अब उठाओ आप 248। 248 कैसे चेक करोगे? 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 8। 248 भी जीपी में हो गए, ऐसे ही 4 8 16 भी जीपी में हो गए, राइट। सो ये थी मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी। होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूँ। If Tj be the jth term and Ti be the ith term, तो जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा? Tj अपॉन Ti टू द पावर 1 अपॉन j माइनस i। ये मेरा इसका कॉमन रेशियो होगा। अगर दो टर्म्स पता है तो मैं कॉमन रेशियो इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। क्या मतलब? मुझे क्या गिवन है? मान लो मुझे गिवन है एग्जाम्पल, इफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपी आर let's say
27 and 3, फाइंड दी कॉमन रेशियो। ये कैसे करेंगे आप? या तो आप सिंपल सा जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म में जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था, कैसे करेंगे आप? जनरल टर्म लिख के इसको टी एन वुड बी इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। तो टी फाइव क्या होगा यहाँ से? ए इंटू आर टू द पावर फोर इक्वल टू 27, उल्टा लिख दिया है मैंने, दिस वुड बी 3 and 27, 3 and 27। ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं ऐसे कर रहा हूँ। P7 हो गया ये, और ये r टू द पावर 6 हो गया। T5 क्या हो गया? a इंटू आर टू द पावर 4 इक्वल टू 3। तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे? आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऐसे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसमें डाल दो, डायरेक्ट इसमें डालूंगा तो क्या मिलेगा? 27/3 tj by ti, दैट 27/3 अपॉन 7 - 5, मतलब 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9। यही आ गया यहाँ से, राइट? क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। Sixth property, if a1, a2, a3 up to an are in GP, then 1/a1, 1/a2, 1/a3 up to 1/an will also be in GP। ठीक है, अगर मेरा a1, a2, a3 up to an GP में है तो 1/a1, 1/a2, 1/a3 till 1/an will also be right। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, 1/a1, 1/a2, 1/a3 आएगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म होगा 1/a1, और कॉमन रेशियो क्या होगा इसका? 1/r। अगर इस ऊपर वाली सीरीज का r है तो इसका कितना होगा? 1/r, राइट? अब इसको रब कर रहा हूँ, सेवेंथ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। सेवेंथ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? देखो, a1, a2, a3 अप टू an, इसमें जीपी में मान लो a, n इज ऑड। अगर मेरा n ऑड है तो इसमें एक मिडिल टर्म होगी, राइट? क्या होगी मेरी मिडिल टर्म? वो a n + 1/2, राइट? जो मेरा a1 इंटू an है विल बी इक्वल टू a2 इंटू a2 इंटू an - 1 इक्वल टू a3 इंटू an - 2 इक्वल टू a4 इंटू an - 3 एंड सो ऑन। और जो मिडिल टर्म होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर, राइट? इन सबको ये समझ आ गया ना? इंडाइसेस जो होंगे ये वाले, इनका सम कितना होगा? n+1 होगा सबका। देखो, n+1, 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 राइट? यहां से आप समझ सकते हो, यहां से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन सी टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा।
इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स टेकन एट इक्विडिस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स टेकन एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट, राइट? अब b, अब n मेरा इवन है। अब अगर n इवन है तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स होंगी। कौन कौन सी दो मिडिल टर्म्स होंगी? a n/2 और n/2 + 1। तो जो ये प्रोडक्ट है ना a1 × an इक्वल टू a2 × an - 1 इक्वल टू a3 × an - 2 इक्वल टू एंड सो ऑन टिल इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो जाएगा। इन दोनों के इंडाइसिस को सम करो, n/2 + n/2 + 1 कितना है? n + 2। इंडाइसिस का सम कितना होगा? n + 1। I + j would be equal to n + 1 where ai × aj। क्लियर? ये प्रॉपर्टी क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन। दिस इज ये जे का क्वेश्चन है, बट देखो कितना सिंपल है अगर ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है तो। इफ a1 a2 a3 till a5 are in gp, a3 is equal to 4, find a1 a2 a3 a4 a5, मतलब पांचों का प्रोडक्ट। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को मिडिल टर्म है a3, तो a1 a5 क्या होगा? 4 का स्क्वायर। क्यों? मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है, क्यों बताया? a2 a4 क्या होगा? मिडिल टर्म का स्क्वायर, दैट इज a3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 टू द पावर 5। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स मूव अहेड। एट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? a1 a2 a3 अब a4 till an, ये जीपी में है। तो a1 to the power n, a2 to the power n, a3 to the power n up to an to the power n, ये किस में होंगे? जीपी में होंगे। मान लो a1 a2 a3 a4 जीपी में, तो इसका क्या मतलब है? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर a4 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर भी किस में होंगे? जीपी में होंगे। a1 क्यूब a2 क्यूब a3 क्यूब वो भी किस में होंगे? जीपी में होंगे, राइट? वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर नॉट जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। क्योंकि अगर मान लो नेगेटिव इंटीजर्स है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो भी फिर आपको जीपी में होंगे, राइट? ठीक है, ये क्लियर है। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन जीपी, अगर a1 a2 a3 जीपी में है तो, और अगर ये नंबर किसी फिक्स्ड कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो किस में होगा? जीपी में होगा। क्लियर? मतलब मान लो एक जीपी है 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। अब मैं इसको लेट से 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/5 2/5 4/5 एंड सो ऑन। तो जो ये सीक्वेंस आएगी ना, ये भी जीपी में होगी। 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 10 20
40 एंड सो ऑन। ये भी इसमें आएगी, जीपी में आएगी। कॉमन रेशियो इसका आर था, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, आर बाई के। नहीं, इसमें आर ही रहेगा, इस वाली में आर ही रहेगा, और इस यहां पर भी आर ही रहेगा, राइट। एपी में क्या होता था, एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट टाइम्स हो जाता था, बट जीपी में आर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। 10th, इफ अ फिक्स्ड, ये मान के चल रहा हूं मैं a1 a2 a3 अप टू an सारे जीपी में हमेशा ही मैं मान के चल रहा हूं। इफ अ फिक्स्ड कांस्टेंट इज एडेड और subtracted, then from each terms of a G of this from each term of the GP, then resultant is not a GP। नॉट को अंडरलाइन कर रहा हूं, वो जीपी में नहीं होंगे। अगर कोई भी एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो जीपी में नहीं होंगे, राइट। 11 प्रॉपर्टी, a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an एक जीपी है, राइट। फिर b1 b2 b3 bn, ये भी एक जीपी है, राइट। ये जीपी है दोनों। तो जो मेरा a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2, मैंने दो सीक्वेंस फॉर्म करी जिसमें मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दिया। तो ये जो मेरी एक सीक्वेंस बनेगी, ये किस में होगी, ये भी जीपी में होगी। अब एक और सीक्वेंस फॉर्म करी जिसमें मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में होगी, ये भी जीपी में होगी, राइट। ठीक है। 11th, प्रॉपर्टी और 12th प्रॉपर्टी क्या कहती है, tn प्लस 1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ tn। जीपी का जो रेकरेंस रिलेशन है वो ये होगा, tn प्लस 1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ tn प्लस tn, या फिर an प्लस 1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ an। ये इसका रेकरेंस रिलेशन है, राइट। रेकरेंस रिलेशन ऑफ द जीपी। अगर आपको ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, मान लो आपको ऐसा गिवन है an प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तो इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है, जीपी है, राइट। तो ये थी आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने कवर करी। आई होप आपको सब समझ में आ गई है। इस पर एक बिफोर पार्टिंग वेज फॉर द डे, इस लेक्चर का आज एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू, जिसमें प्रॉपर्टी यूज होंगी, आपको समझ में आएगा कैसे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ओके, लेट्स डू इट।
देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, if a1 a2 a3 up to a102 be 102 terms of a gp and b1 b2 b up to b102 are 102 terms of another gp such that a1 की वैल्यू गिवन है, b1 की वैल्यू गिवन है and 3 times of a99 into b99 की वैल्यू गिवन है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 up to a102 b102। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, ट्राई टू यूज द प्रॉपर्टीज, ट्राई टू यूज द प्रॉपर्टीज, जो भी हमने प्रॉपर्टीज को। देखो एक चीज, अभी हमने पढ़ा था अगर ए एन और बी एन मेरे दो जीपीज हैं, ये दोनों जीपीज में, तो ए एन बी कैसे किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो मतलब ए वन बी वन ए टू बी टू सारे जीपी के टर्म्स हैं, ठीक है ओके। अब मैं इसका कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा, कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A99 B99 अपॉन A1 B1 अपॉन 1/98, राइट। कैसे, TJ अपॉन TI टू द पावर 1 अपॉन J माइनस I, वही लिखा है यहाँ पे। A99 B99 की वैल्यू क्या है, 104/3। आइए इसको सब प्लग इन कर देता हूँ यहाँ पे मैं वैल्यूज को, इज इक्वल टू 104/3 इंटू A1 B1 की वैल्यू क्या है, पुट कर देता हूँ यहाँ से 2√3 इंटू 52√3 यहाँ आ गया। तो 9 से 9 कट गया, ये तो 1 आ गया, ये तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, कॉमन रेशियो 1 हो गई। कॉमन रेशियो 1 होने का क्या मतलब है कि सारी टर्म सेम है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 102 टाइम्स ऑफ A1 B1, राइट। A1 B1 की वैल्यू क्या है मुझे पता ही है, A1 B1 की वैल्यू क्या है 102 इंटू 104/3, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्यों, ये सारी सम सेम है क्योंकि कॉमन रेशियो 1 आ गया। तो मान लो इसका क्या मतलब हो गया, मान लो एक सीरीज गिवन है जिसमें सारी टर्म्स है 4,4,4,4। अब इससे 10 टर्म्स की वैल्यू ऐसे फाइंड करूंगा 4 × 10, यही चीज, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करती है, राइट। तो देखो दो प्रॉपर्टीज यूज कर ली मैंने और मेरा काम कितना आसान हो गया। सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए थी कि दो टर्म्स, अगर मैं दो जीपीस के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट भी मेरा जीपी ही आता है। ये मुझे पता होना चाहिए था इसमें, उसके हेल्प से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जीपी का बेसिक पूरा क्लियर हो गया। जीपी क्या होती है, उसमें कॉमन रेशियो क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसकी nth टर्म क्या होती है, राइट। इंक्रीजिंग जीपी डिक्रीजिंग जीपी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सब आपको क्लियर हो गया, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एंड इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। फिर देखते हैं उससे कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे उसी लेक्चर में, राइट। सो स्टूडेंट्स, as usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.